गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं भागचंद कुमावत फ्रॉम CCA साइंस स्कूल। आज अपन बात करेंगे आफ्टर 10th। जैसे बहुत से बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि 10th के बाद क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, कि साइंस लेना चाहिए, साइंस में भी मैथ लेनी चाहिए या बायो लेनी चाहिए, या फिर कॉमर्स फील्ड में जाना होता है किसी को, या आर्ट्स फील्ड में जाना होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यदि सब्जेक्ट मैथ ले या मैथ्स लेने का विचार किसी ने कर रखा है तो उसके माइंड में ये रहता है कि भविष्य में जाकर उसको कौन सा क्षेत्र चूज करना होगा या क्यों ले वो मैथ्स जिससे आगे उसका भविष्य बन पाए। तो एक बात तो स्टूडेंट्स ये होती है कि किसी बच्चे का इंटरेस्ट मैथ्स में होता है, उस वजह से मैथ ले लेता है, या कई स्टूडेंट्स अपने भविष्य को ले चूज करने के बाद मैथ लेते हैं। किसी को IITian बनना होता है कि मैथ्स के थ्रू आप एक IITian बन सकते हैं जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा सकते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रीशियन हो, अलग अलग ब्रांचेज में आप जा सकते हैं। एक होता है कि अपन मैथ्स साइंस मैथ्स के द्वारा BSc में जाना चाहे और BSc के थ्रू किसी कंपटीशन को फाइट करना चाहे वो CGL हो या अदर बैंक SSC वगैरह किसी का भी आप एग्जाम दे सकते हैं। और एक साइंस के द्वारा अपन रिसर्च में भी जा सकते हैं। तो बहुत से फील्ड है जिसके माध्यम से एक मैथ्स का स्टूडेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जा सकता है। सभी सब्जेक्ट्स में मैथ्स को एक हाईली प्रोफाइल सोचा गया है कि मतलब मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से बाकी सब्जेक्ट के फील्ड में भी अपन एंटर कर सकते हैं। इसलिए मैथ्स लेने से पहले किसी के माइंड में ये हो कि पता नहीं किस प्रकार की मैथ्स आगे आती होगी, मैं पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा, तो वो हेजिटेशन दूर करने के लिए कुछ आपको ऐसे वीडियो दिए जा रहे हैं जिनके माध्यम से अपनी हेजिटेशन दूर हो सके कि मैथ्स अलग नहीं है, वही मैथ्स है जो अपन 10th तक पढ़ते आ रहे हैं। तो मैथ्स में बहुत से टॉपिक है होने को तो, लेकिन बेसिकली जैसे आपने ट्रिगोनोमेट्री 10th में भी पढ़ा है, उसी से रिलेटेड मैं उस टॉपिक को कुछ आगे इंट्रोड्यूस करूंगा जिसको आप देखें और आपको सही लगे उस दिशा में आप आगे बढ़ जाए। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से अभी तक आप रूबरू नहीं है, तो मैं केवल ट्रिगोनोमेट्रिक वर्ड पे ही जाऊंगा। तो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड क्या होता है, देखो ये सभी जानते हैं कि ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। दो ग्रीक वर्ड है, ट्रिगोन और मेट्रोन। ट्रिगोन मींस क्या होता है कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज की भुजाएं, तीन भुजाएं। और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरिंग या मेजरमेंट, जिसको मापन बोलते हैं। तो इट मींस, इसका पूरा मींस क्या हुआ, मेजरिंग द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी त्रिभुज की भुजाओं का मापन करना ही ट्रिगोनोमेट्रिक है। अब इससे सबसे पहले आते हैं अपन, इसका एक छोटा सा पार्ट है एंगल्स, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं कोण, जो आपने खूब यूज में लिया है। अब मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बताऊंगा। एंगल इज ए मेजर ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। एंगल क्या है, एक रे, एक किरण जो इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होकर कहीं एंड पॉइंट पे या टर्मिनल साइड तक चली जाती है, तो उसके बीच का जो मेजर है, जो उसके बीच का जो मापन है, वही क्या कहलाता है, एंगल। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया, देखो ये OA एक रे है, इसको मैं दो तरीके से घुमा सकता हूं, रोटेट कर सकता हूं। एक अपनी घड़ी की दिशा में, जिसको अपन क्लॉकवाइज बोलते हैं, एक घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसको अपन एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो जैसे मैंने इस OA साइड को, O को मैंने इनिशियल पॉइंट मानते हुए एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो घुमाते इसकी जो लास्ट पोजीशन आ गई वो OB आ गई। तो इनके बीच का जो ये मेजरमेंट है, ये कहलाता है एंगल, जिसको अपन नॉर्मली थीटा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं।
इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी उसको बोलते हैं इनिशियल साइड, और इसकी जो लास्ट पोजीशन है उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड, और इसका जो इनिशियल पॉइंट होता है वो कहलाता है इसका वर्टेक्स। तो इसको मैंने जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो जो एंगल प्राप्त होता है वो थीटा प्राप्त होता है इसका पॉजिटिव। और इसी की जो सेकंड कंडीशन है उसमें मैंने इनिशियल पॉइंट ये ले ली, इनिशियल साइड, इसको मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, OB इसकी लास्ट पोजीशन आ गई। अब इसका जो बीच का मेजरमेंट है वो भी एंगल होता है। अब ये जो इनिशियल साइड को अपन बोलते हैं क्या, प्रारंभिक भुजा, हिंदी वाले बच्चे भी समझ सकते हैं, और लास्ट वाली भुजा जो टर्मिनल साइड है उसको बोलते हैं अंतिम भुजा। तो इन दोनों का बीच का जो मेजरमेंट है, जो मापन है, वही एंगल होता है। अब इसको हमने क्लॉकवाइज घुमाया है तो उस पोजीशन में जो थीटा प्राप्त होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव थीटा, जिसको माइनस थीटा के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो इसकी दो कंडीशन हो गई स्टूडेंट्स कि जब इनिशियल साइड, प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा यदि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो कंडीशन के अकॉर्डिंग घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं तो थीटा पॉजिटिव प्राप्त होता है, और क्लॉकवाइज में चलते हैं तो थीटा नेगेटिव प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखो बेटा, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कि एंगल जो कोण होते हैं उनका मापन। तो कोणों का जो मापन होता है वो एक आप पढ़े हुए हो और वो है डिग्री में, लेकिन अब हम और भी उसकी कुछ मेथड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्साजेसियम सिस्टम, जिसको षष्टिक पद्धति बोलते हैं, जिसको आप पढ़ के आए हो, लेकिन उसमें भी कुछ नया मिलेगा आपको। वो क्या बेटा कि सेक्साजेसियम सिस्टम होता है, षष्टिक पद्धति होती है, उसमें एक राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है, आपको सभी को पता है कि 90 डिग्री को बोलते हैं अपन राइट एंगल। तो वन राइट एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसकी जो यूनिट होती है वो डिग्री होती है, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, डिग्री। तो एक राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब एक राइट एंगल को हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसका जो एक पार्ट होता है वो 1 डिग्री कहलाता है। उसका एक पार्ट क्या कहलाता है, 1 डिग्री। अब इससे आगे उस 1 डिग्री को अपन 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 60 इक्वल भागों में बांटते हैं, और उन भागों को बोलते हैं, उसका जो एक भाग होता है वो कहलाता है मिनट। यानी यहां पर 1 डिग्री के अंदर होता है 60 मिनट, ये मिनट का साइन है आपका। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। इट मींस क्या हुआ कि 1 डिग्री को 60 भागों में बांटा जाता है, उसका जो एक पार्ट होता है वो कहलाता है 1 मिनट, और 1 मिनट के अंदर होता है 60 सेकंड। ये सेकंड का साइन है बेटा। तो यानी 1 मिनट को भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसका जो एक पार्ट कहलाता है वो कहलाता है 1 सेकंड। तो इस प्रकार से जब डिग्री के क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे तो वो मिनट या सेकंड तक जाएगा। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है सेंटीसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम भी इसको बोलते हैं, जिसको शतांशक पद्धति बोला जाता है। इसमें क्या होता है बेटा कि इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है ग्रेड। तो ग्रेड, डिग्री का साइन तो ये देखा है आपने, ग्रेड का साइन लगेगा तो किसी भी वैल्यू के ऊपर डिग्री इस प्रकार से लगता है, और ग्रेड का जो साइन लगेगा वो इस प्रकार से लगेगा। तो यहां पर एक राइट एंगल को आप 100 ग्रेड में डिवाइड करते हैं, मतलब एक राइट एंगल में 100 ग्रेड होते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक राइट एंगल को हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसका जो एक पार्ट है वो कहलाता है 1 ग्रेड। क्या कहलाता है, 1 ग्रेड। और 1 ग्रेड के अंदर जो होता है वो होता है 100 मिनट। क्या होता है, जिसको फ्रेंच मिनट बोलते हैं अपन। यानी एक ग्रेड को भी 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और उस 100 में से जो एक पार्ट होगा वो कहलाता है 1 ग्रेड। और 1 ग्रेड को भी
भी 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसका भी जो एक पार्ट कहलाता है वो कहलाता है 1 फ्रेंच मिनट। और 1 मिनट के अंदर 100 सेकंड होते हैं फ्रेंच सेकंड। इट मींस 1 मिनट को भी हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 100 बराबर भागों में बांटते हैं और उसका एक पार्ट जो कहलाता है वो कहलाता है क्या, 1 सेकंड। तो इस प्रकार से ये दो सिस्टम हो गए। इसका जो थर्ड टाइप है वो है सर्कुलर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृत्तीय पद्धति। सर्कुलर सिस्टम की जो यूनिट होती है वो कहलाती है आपकी रेडियन। क्या कहलाती है? रेडियन, जिसको किसी भी वैल्यू के ऊपर इस प्रकार से शो किया जाता है। तो सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? देखो ओरिजिनली अपन इसी को ज्यादा पढ़ेंगे, अभी आगे 11 से आगे की क्लासों में अपन सर्कुलर सिस्टम में चलते हैं ज्यादा, जो भी थीटा होता है। तो सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? देखो कि रेडियन में क्या होता है कि जैसे एक सर्किल होता है, इसकी आप रेडियस r ले सकते हो, या मैं कहूं कि एक यूनिट सर्किल ले लेता हूं। यूनिट सर्किल यानी जिस सर्किल की रेडियस 1 यूनिट हो उसको हम यूनिट सर्किल बोलते हैं। तो मैंने जैसे इसकी रेडियस ले ली 1 यूनिट, क्या ले ली बेटा? 1 यूनिट। तो इस सर्किल की ये सेंटर हो गया मान लो O, इसकी मैंने रेडियस ले ली 1 यूनिट और ये A पॉइंट सर्किल के ऊपर है। मैंने A से लेकर B तक का आर्क लिया और इस आर्क की लेंथ ली है R के इक्वल, यानी 1 यूनिट ये लिया मैंने। ये लेंथ कितनी ली मैंने? 1 यूनिट, यानी जितनी रेडियस है उतनी मेरे को क्या लेनी है? आर्क लेनी है। ये एक OB रेडियस होगी आपके पास, ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगी, आपको पता है सभी को। तो यूनिट सर्किल में, यूनिट सर्किल समझ गए जिसकी रेडियस 1 यूनिट होती है, जिसको इकाई वृत्त बोलते हैं हिंदी में। तो 1 यूनिट रेडियस वाले सर्किल में 1 यूनिट आर्क, जो इसके ये जो आर्क है एक भी आर्क, ये इसके सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उसको कहेंगे आप 1 रेडियन। कितना कहेंगे? 1 रेडियन। तो रेडियन समझ में आ गई कि यूनिट सर्किल इकाई वृत्त के अंदर एक इकाई का, एक यूनिट का आर्क उसके सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो 1 रेडियन कहलाता है। अब यदि मैं पूरे की बात करूं तो डिग्री में तो सब जानते हो कि सेंटर के चारों ओर घूम जाए तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन रेडियन में कैसे बात करें? तो रेडियन में देखो कि आपको पता है कि ये एक भी आर्क है वो 1 यूनिट या 1 रेडियन का एंगल बना रहा है। तो इस पूरे की लेंथ, यदि पूरे की लेंथ बात करूं मैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और परिधि की जो लंबाई होती है वो 2πr होती है, सभी को पता है। और रेडियस है वो 1 यूनिट है इसकी, तो मैं रेडियस 1 कर दूं तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा? 2π आ जाएगी। आर्क की लेंथ कितनी आ गई? 2π। और जितनी आर्क होगी, जैसे 1 यूनिट आर्क लिया है तो 1 रेडियन बन रहा है, तो 2π लेंथ का आर्क होगा तो कितने रेडियन बनेगा? बिल्कुल सही, 2π रेडियन बनेगा। तो ये जो पूरा आर्क है, पूरा सर्कमफ्रेंस है, वो इसके सेंटर पे 2π रेडियन का एंगल बनाता है। अब आपके पास ये आ गया कि कंप्लीट एक सर्किल है वो उसके सेंटर पे 2π रेडियन का एंगल बनाता है। अब इसकी बात करूं 1 राइट एंगल में कितने रेडियन होते हैं, तो आपको सभी को पता है कि पूरा चक्कर लगाने में 2π रेडियन एंगल बन रहा है और डिग्री के अंदर जो एंगल बन रहा था वो 360 डिग्री बन रहा था। तो आप सभी को पता है कि 360 डिग्री में 2π रेडियन हो गए यहाँ से, क्योंकि वही चारों ओर के अकॉर्डिंग बना हुआ एंगल 360 है और यहाँ पर है 2π, दोनों इक्वल हो गए। यहाँ से मैं 1 राइट एंगल निकालूं तो पहले 1 डिग्री की बात करूं कि 1 डिग्री में कितना हो गया? 2π अपॉन 360 डिग्री, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया तो ये 2 से कैंसिल हो गया तो 180। अब मेरे को 1 राइट एंगल में निकालना है, 1 राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री में निकालना है, तो इसको 90 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ गया बेटा? 9 2 जा 180। तो 90 डिग्री के अंदर जो रेडियन होगा वो π/2 रेडियन होगा और 90 डिग्री को मैं 1 राइट एंगल लिख सकता हूं। तो एक राइट एंगल में कितने रेडियन होते हैं बेटा?
π/2 रेडियन होते हैं। और एक डिग्री के अंदर कितने रेडियन हुए? एक डिग्री में जो रेडियन हुआ वो हुआ π/1 रेडियन। इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आप π/180 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यदि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो एक रेडियन में कितने डिग्री हो जाएंगे? ये इधर आएगा तो 180/π हो जाएगा डिग्री में। तो ये हो गया रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का मेथड। तो आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहो तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल में बदलने के लिए आपको मैंने रूल बता दिया कि डिग्री को बदलना हो रेडियन में तो आपको मल्टीप्लाई करना है किससे बेटा? π/180 से। और रेडियन को कन्वर्ट करना हो डिग्री में तो आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? 180/π से। जैसे मान लो 30 डिग्री, आपने ये डिग्री आपने 10th में पढ़ी होगी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के अंदर कि 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का यूज करते हैं अपन। तो इनको आप रेडियन में पढ़ेंगे आगे जाकर। तो रेडियन में जैसे मैं 30 डिग्री को आपको पता है कि 0 डिग्री में तो 0 रेडियन ही होगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। 30 डिग्री को मैं चेंज करूंगा रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? π/180 से। 0 कैंसिल हो गया, 3 6 या 18 हो गया, तो आपके पास आ गया π/6 रेडियन। तो रेडियन के अंदर ये आ गया π/6। तो 30 डिग्री को अब आगे अपन π/6 के नाम से पढ़ेंगे। इसी प्रकार 45 को चेंज करेंगे तो आपके पास प्राप्त होगा π/4। इसी प्रकार 60 डिग्री को चेंज करेंगे तो प्राप्त होगा π/3। इसी प्रकार 90 डिग्री अभी आएगा π/2। तो अब अपने दिमाग में ये फिक्स कर लो कि अब इन डिग्री की जगह ये रेडियन आपको लेके चलने हैं। एग्जांपल देखो बेटा, जैसे एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर, यानी इस डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब डिग्री के साथ में अभी पढ़ा था कि डिग्री, मिनट और सेकंड तक पढ़ा था अपन ने। तो इस डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए सबसे पहला काम ये होगा कि ये पूरा डिग्री में होना चाहिए पहले तो सबसे पहले तो इस पूरे को, ये तो डिग्री में है, इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और फिर उस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का रूल अपन ने पढ़ाई है। तो सबसे पहले तो एक काम करो, ये 40 डिग्री तो है अपने पास, इस 20 मिनट को मैं डिग्री में बदलूं तो आपको पता है कि मिनट को डिग्री में बदलने के लिए जैसे 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, सभी को बताया मैंने। तो यहाँ मिनट को डिग्री में बदलूंगा तो 60 से डिवाइड कर देना और डिग्री को मिनट में बदलूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं इस 20 को 60 से डिवाइड कर दूंगा तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ ये बन गया 40 और ये बन गया 0 कैंसिल, 2 1 और 3, तो 40/1/3। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 120 121/3। ये डिग्री में आ गया पूरा। सबसे पहला काम क्या किया, इसमें मिनट या सेकंड है तो सबसे पहले सभी को डिग्री में बदल लेंगे। अब डिग्री को रेडियन में बदलना है तो डिग्री को रेडियन में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? बिल्कुल π/180 से। तो अब मैं 121/3 को π/180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करते ही रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब सॉल्व कर लो, ये किसी से कट नहीं रहा, नहीं कट रहा तो आंसर आ जाएगा 121π/540 रेडियन। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री, यानी 6 रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 6 रेडियन है आपके पास, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? बिल्कुल सही है, 180/π से। तो ये आपका कितना हो गया? अब एक बात का ध्यान रखना, जब डिग्री में चेंज करते हैं तो ये पाई नजर नहीं आएगा क्योंकि आंसर डिग्री, मिनट या सेकंड तक जाएगा लास्ट। तो इस पाई की वैल्यू सभी जानते हो लगभग कितनी होती है? 22/7 होती है। तो जब भी डिग्री में कन्वर्ट करो तो पाई की वैल्यू आपको रख देनी होगी। तो ये कितना हो जाएगा? 6
मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 ऊपर आ जाएगा। अब ये देखो 2 से कैंसिल हो सकता है, ये 90 हो गया और ये 11 हो गया। अब ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 जा 42 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 11, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 0 18 1 बच गया, 36 37 बटे में 11। ये आपका मल्टीप्लाई करते ही चल पड़ा है इसमें डिग्री में, इसमें चल पड़ा है ये डिग्री के अंदर। अब इसको डिवाइड करो तो 3780 को आप जब 11 से डिवाइड करोगे तो 11 का 3 आ गया 33, बचे कितने 4, फिर 8 करोगे तो 4 आ गया 44, बचे 4, फिर 0 उतारोगे तो 3 बार गया 33, तो बचे 7। तो इसको मैं लिख दूंगा 343 सही 7 बटे 11, 343/7 अपॉन 11 डिग्री। अब देखो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, जब भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो, यदि पूरा पूरा डिवाइड हो जाता तो अपना आंसर यही आ जाता, लेकिन जब डिवाइड नहीं हो तो डिग्री को फिर छोटी यूनिट तक ले जाना है, डिग्री को फिर मिनट तक ले जाना है, मिनट को में भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो तो फिर सेकंड तक अपना आंसर लेके जाना है। तो सबसे पहले ये हो गया 343 डिग्री को अलग कर दो और 7 अपॉन 11 डिग्री को अलग कर दो। अब ये तो पूरा पूरा हो गया, ये पूरा नहीं है तो इसको फिर डिग्री की छोटी यूनिट मिनट होती है और 1 डिग्री में मिनट होती थी 60 मिनट, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 343 डिग्री और ये हो गया 7 अपॉन 11 को 60 से मल्टीप्लाई करते ही ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब सॉल्व कर ले, ये 343 डिग्री ये मल्टीप्लाई करोगे तो 420 अपॉन 11 मिनट। अब 420 मिनट को जब आप डिवाइड करने बैठोगे तो देखो देखिए कितना आ रहा है, 11 3 जा 33, बच गए कितने 9, 90 को किया तो 8 जा 88, फिर 2 बच गए तो 2/11 ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब देखो मिनट भी पूरी पूरी नहीं आ रही है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो पूरा पूरा जब भाग नहीं जाए तो मिनट के बाद में छोटी यूनिट होती है सेकंड, और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड बताए थे 60 सेकंड बताए थे आपको। तो अब सॉल्व कर दो, 343 डिग्री हो गया, ये 38 मिनट को अलग कर लो, 2/11 मिनट को अलग कर लो। अब ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो 38 मिनट और 2/11 को फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो गया 343 डिग्री 38 मिनट, ये 120 को 11 से डिवाइड कर दो, तो 120 को जब 11 से डिवाइड करोगे तो 11 बन जाए, ये भी बच गया, आगे कितने 1 नहीं आ रहा है तो 0 और फिर पॉइंटों में लोगे तो क्या आ गया 100, फिर 9 बार चला जाएगा तो 10.9 आएगी इसकी वैल्यू, तो लगभग 11 होगी आपकी। जब भी यहाँ 4 से ऊपर हो 5 या 5 से ज्यादा तो ये 11 सेकंड अप्रोक्सीमेट आ जाएगी, लगभग वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई की वैल्यू रख देनी है 22/7, और यदि डिग्री में पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वही आंसर आ जाएगा, और यदि पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो तो आप इस प्रकार से डिवाइड करके जो ये फ्रैक्शन बचेगी उसको फिर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, और मिनट में भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो तो उसको फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। देखो बेटा, आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो, जैसे अपने पास एक सर्किल होता है, ये मैंने रेडियस ले ली, एक इसकी लेंथ ऑफ आर्क L ले ली, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये AB आर्क है, ये सेंटर में एंगल थीटा बना रहा है, थीटा रेडियन, हमेशा थीटा रेडियन में होगा। पहले आप डिग्री में पढ़ते आ रहे हो लेकिन अब भूल जाओ, अब हमें रेडियन में ही चलना है, तो थीटा हमेशा रेडियन में होगा। और R और L है, R और L, R की एक लेंथ है, रेडियस की लेंथ यानी त्रिज्या की लंबाई है, और L आर्क है, आर्क यानी चाप की लंबाई, तो ये भी एक लंबाई है, तो इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यदि त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो चाप भी सेंटीमीटर में होगा, यदि रेडियस मीटर में है तो आर्क भी कायम होना चाहिए मीटर में। कई बार क्वेश्चन में इनकी यूनिट अलग अलग आ जाती है, तो आपको पहले उसको सेम बनाना है, त्रिज्या और चाप की इकाई को।
करना है रेडियन में, तो थीटा रखेंगे तो हमेशा रेडियन में ही रखना है। और जब कई बार थीटा निकालेंगे तो भी आपको काई में प्राप्त होगा, रेडियन में प्राप्त होगा। इसका फॉर्मूला होता है L बराबर r थीटा। अब सुनो इधर, पहले आपने 10th में फॉर्मूला ये पढ़ा था लेंथ ऑफ आर का, L बराबर पाई r थीटा अपॉन 180, जबकि आप पढ़ रहे हैं केवल L बराबर r थीटा। पाई अपॉन 180 को हटा दिया अपन ने, तो पाई अपॉन 180 को क्यों हटाया? क्योंकि पहले तो थीटा आपको डिग्री में देता था, और डिग्री में देता था तो वो उसको पूरे को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देता था, ताकि पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कब करते हैं? रेडियन में बदलने के लिए। तो पहले तो परमानेंट थीटा डिग्री में होता था, इसलिए हर फॉर्मूले में पाई अपॉन 180 आता था ताकि वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अब जो थीटा आएगा, जैसे ऑलरेडी रेडियन में आ गया, तो फिर वो ये पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं अपने को, और यदि वो डिग्री में आ गया तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी थीटा डिग्री में हो तो आप ये भी लगा सकते हो, लेकिन रेडियन में हो तो केवल यही लगाना है, ये वाला नहीं लगाना है। या ये समझो कि हमेशा यही लगाना है, बस थीटा रेडियन में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर आपके पास एक क्या दिया हुआ है, रेडियस तो आपको फाइंड करनी है, त्रिज्या तो आपको ज्ञात करनी है, और इसका जो सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल का मतलब जो थीटा मैं दिखा रहा हूं सामने, वो थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, और लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है, मतलब एल की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 37.4 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस फाइंड करनी है, तो दिमाग में ये देखो कि तीन वैल्यू में से दो वैल्यू दे दी, तो तीसरी अपन फाइंड कर सकते हैं कि बिकॉज़ एल बराबर आपके पास r थीटा होता है, मेरे को r फाइंड करना है, तो r बराबर क्या हो गया? l अपॉन थीटा। दूसरी बात, मैंने कहा था कि थीटा की वैल्यू काहे में होनी चाहिए? रेडियन में, जबकि मेरे पास काहे में है? डिग्री में। तो पहले इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पाई अपॉन 180 से। ये कैंसिल कर दो तो कितना आ गया बेटा? पाई अपॉन 3 रेडियन प्राप्त हो जाएगा। अब रख सकते हो आप इसको, यहाँ पर l की वैल्यू तो आ गई 37.4 और थीटा आ गया पाई अपॉन 3, ऊपर चला जाएगा। पाई की वैल्यू क्या रख सकता हूँ बेटा? 22/7 रख सकता हूँ, तो ये बन गया 22/7, ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज करते ही। ये देखो 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 2 जा 22, ये 11 3 जा 33 और 11 4 जा 44। और अब देख लो ये 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दो, 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, और आप मल्टीप्लाई कर दो, ये 1.7 और ये 7 3 जा 21, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो काई में आएगी? आपको पता है कि r काई में आएगी, तो r और l हमेशा सेम यूनिट में आती है, तो l आपके पास सेंटीमीटर में है, तो r की काई में आएगी? सेंटीमीटर में प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों, आपने मैथ्स का ये एक छोटा सा टॉपिक देखा है, और छोटे से टॉपिक का एक छोटा सा पार्ट देखा है। ऐसे इंटरेस्टिंग कई पार्ट्स आपको मैथ्स में मिलेंगे, और उसका आनंद उठाने के लिए आपको जुड़ना होगा CCS साइंस स्कूल से। सो रेडी टू वॉच द वीडियो अगेन, join the CCS group. Thank you.